बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, कई बच्चों को इसका प्रूफ समझना था तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। इसके दो तरह से प्रूफ करते हैं, कांस्टेंट फोर्स की वजह से और एक वेरिएबल फोर्स की वजह से। दोनों ही मैं जल्दी से छोटे से वीडियो 8-10 मिनट के वीडियो में आपको बताऊंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। किसी भी बॉडी पर, कोई बॉडी अगर है और उसमें मान लीजिए कई सारे फोर्स काम कर रहे हैं, F1 F2 F3 F4, तो नेट फोर्स जो इस बॉडी पर है वो जो वर्क डन करता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी इसको मैथमेटिकली लिखते हैं कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स, कई फोर्सेस लग सकते हैं, हम तो यहां एक ही दिखा रहे हैं, और कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये W इज इक्वल टू KF माइनस KI, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो नेट फोर्स है वो कितना वर्क डन करता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। बड़ी काम की एक थ्योरम है, और इसमें जो वर्क डन होता है वो किसी भी प्रकार का फोर्स हो, कंजर्वेटिव नॉन सब इंक्लूड रहता है। तो चीजों को हल्का करते हुए अब मैं इसका डेरिवेशन बताता हूं दो तरीके से, एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा और एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं यहां पहले आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां पर फॉर कांस्टेंट फोर्स का मतलब यह रहता है बेटा कि जो फोर्स लग रहा है ना उसकी वैल्यू बदल रही है ना उसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है जिसमें कोई फोर्स लग रहा है F, और इस फोर्स के लगने, और मास इसका ले लेते हैं M इस बॉडी का। अब इस फोर्स के लगने की वजह से इस बॉडी का अपना वेलोसिटी बदलेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u था और थोड़ी देर बाद f, यानी ये चल के जब यहां पहुंचा है s डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, तो यहां इसकी वेलोसिटी v हो गई, शुरुआत में u थी, आपने एक फोर्स लगाया, फोर्स लगने की वजह से क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी हो गई v। अब फोर्स को हम क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी रखने के लिए इसी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स को ले लेते हैं। जैसे हमारा कोई चीजें आसान रहें, तो यहां पर मैं फोर्स को लिख देता हूं, इसी डायरेक्शन में आपने फोर्स को लगाया, ठीक है। अब आप जानते हैं क्योंकि फोर्स यहां पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए जो तीन काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस होती हैं वो आप लगा सकते हैं। तो यहां पे हम लगाने जा रहे हैं v² माइनस u² बराबर 2as। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट दे देगा। ये डिस्प्लेसमेंट है और u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय हाफ m। तो ये इक्वेशन देखिए क्या बन जाने वाली है, इसको लिखेंगे हाफ m मल्टीप्लाई किया है v² माइनस हाफ m u² बराबर हाफ, ये नीचे m और इंटू 2as। ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया बहुत ही आसानी से। अब यहां पे देखिए हाफ m भी इस वैल्यू को यहां लिख लेते हैं, तो ये हो गई हाफ m v² माइनस हाफ m u², और यहां पर ये देखिए इस 2 से ये 2 कट गया तो ma इंटू एस आ गया। ये देखिए ma इंटू एस आ गया, बल्कि मैं s को अलग लिखूं तो आपका दिमाग ज्यादा आसानी से पकड़ेगा ये, और इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। अब यहां पर देखिए ये हमने लिखा, इसको लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसे लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ma को क्या लिखते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो वर्क डन होता है। यानी फाइनली अगर आप इसको लिखने जाएंगे तो kf माइनस KI इज इक्वल टू वर्क डन, और यही आपकी क्या होती थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, जैसा आपने देखा, ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने यहां पे प्रूफ कर दी। अगर वेरिएबल फोर्स हो तो क्या होगा, है ना, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो आइए हम निकाल लेते हैं फॉर वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स कि मान लीजिए जो फोर्स है वो बदल रहा है,
यहां पे बदलाव में हम उसके डायरेक्शन को नहीं बदलेंगे, केवल सिंप्लिसिटी के लिए केवल उसके मैग्नीट्यूड को बदलेंगे। यहां पे कैलकुलस मेथड यूज करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स के लिए भी वही होती है, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल, वही आने वाली है। अब यहां पर मान लीजिए कोई एक फोर्स लग रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो थीटा बराबर 0। हमने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्यों माना है? जैसे चीजें सरल रहे हमारे कोर्स में जो है, वरना क्या होगा, अगर कोई एंगल बनेगा तो पूरा वेक्टर अलजेब्रा लगाना पड़ जाएगा। अब यहां पर इस स्थिति में छोटा सा वर्कडन कितना होगा? तो हो जाएगा फोर्स डॉट ds। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, इसको लिखते हैं f ds cos 0 डिग्री। तो ये वैल्यू देखिए क्या आ गई यहां पर वैल्यू आ गई dw इज इक्वल टू cos 0 1 होता है तो f ds हो गई। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई जिसका हम इस्तेमाल मौका जहां लगा वहां करेंगे। अब न्यूटन सेकंड लॉ का हिसाब किताब देखिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है? F इज इक्वल टू ma। तो ये देखिए F बराबर ma, और m तो m ठीक है भाई, और इस a को आप लिख सकते हैं dv अपॉन dt, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इस जो f आ रहा है इसकी वैल्यू यहां पर 1 में पुट कर देना है। ये देखिए, क्योंकि हम इसको f की जगह पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी? देखिए ये बन जाएगी dw इज इक्वल टू f की जगह वैल्यू हो गई m dv अपॉन dt को f की जगह रख दीजिए, और साथ में एक डिस्प्लेसमेंट था तो इसको हमने ds लिख दिया। कोई समस्या नहीं है, फर्स्ट क्लास। अब एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखिए dw लिखा, इसको लिखा m इंटू dv, और इस dt को ds के साथ ले लिया। कलर बदल लेते हैं जैसे आप अलग से समझ सकें, ds अपॉन dt। इस dt को ds के साथ ले लिया। अब ds बाई dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है आपका वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगी? ये v हो जाएगी। तो इसको आप लिख दीजिए यहां पे v। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू m dv इंटू v। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, mv dv आ गया। अब ये तो भाई साहब जो वर्क डन था, ये तो बड़ा छोटा सा वर्क डन था बेटा, छोटा सा वर्क डन था। अब इसका हम पूरा वर्क डन निकालते हैं, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नाउ इंटीग्रेटी लिख देते हैं, बाकी तो आप इतना लिखने में माहिर ही हैं। तो वर्क डन निकालने गए तो इंटीग्रेशन ऑफ dw, और यहां पर हमने लिखा mv dv, और ये u से v तक इस फोर्स ने इसकी वेलोसिटी बढ़ाई थी, तो ये u से लेकर v तक इसकी वेलोसिटी बढ़ी। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए ये रहा w टोटल, और यहां पे आ गए तो m चला जाएगा बाहर, ये uv, और ये रहा v dv। अब ये m रहा, और ये v का इंटीग्रेशन करते हो तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। ये u टू v लिख दिया। अब ये आधा बाहर ले लो तो m बाई 2, और पहले v रखोगे तो v स्क्वायर, बाद में u रखोगे तो u स्क्वायर। अब ये देखिए यहां पर ये क्या बनने लगा? w इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई कर दो mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर ये जो वर्क डन आपने निकाला, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, और ये आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पे प्रूव हो गई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है अगर हम आराम से इसको समझें कि नेट फोर्स द्वारा किया गया काम काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए भी वैलिड है और वेरिएबल फोर्स के लिए भी वैलिड है। और ये यहाँ पे जो हम वर्क डन लेते हैं वो सारे फोर्सेस द्वारा किया गया काम इंक्लूड करते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा पकड़े रहिए, और अगर ये वीडियो आपकी समझ में आया या आपको लगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और किस टॉपिक पर 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो चाहिए जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे दे। मैं आपका वेट करूंगा, और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।